जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनका महापड़ाव जारी है और इस वक्त हम धरना स्थल पर मौजूद हैं। पहली तस्वीर जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कल सुबह से ही इनके साथ में पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। यहां से सीएमआर कूच करने के प्रयास किए, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, गतिरोध टूटता हुआ दिखाई दिया, सचिवालय में वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता पूरी तरीके से विफल रही। दूसरी तस्वीर इन तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जो आंदोलन पे यहाँ बैठे हुए हैं। तो राज्यसभा सांसद से पूछते हैं कि भाई अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। सर, अभी जानकारी में आया है कि 3 से 4 बजे के बीच का कोई समय मिला है, इससे पहले 11 बजे सीएम की एक मीटिंग भी है। हाँ, मैं पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यही बताया कि पहले उच्च स्तरीय वार्तालाप होगी और उसके बाद 3 से 4 के बीच में इनके प्रतिनिधिमंडल से सरकार वार्तालाप करेगी, ये रात को बताया था। कल जो वार्ता हुई, आप वहाँ खुद मौजूद थे, आपको लगा किसी तरह का कोई सकारात्मक रुख सरकार की तरफ से दिखाई पड़ रहा है? हल्का सा लगा। वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनका कुछ ऐसा रुख लगा कि वो सरकार को कन्विंस करेंगे। आप जिस भी आंदोलन में जाते हैं उस आंदोलन को बहुत मजबूती मिलती है। इस आंदोलन को मैं शुरू से कवर कर रहा हूँ, लगातार आप अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, अपना साथ बनाए हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि आज भी किसी तरह का कोई वार्ता में हल नहीं निकलता, तो आगे की स्थिति क्या रहने वाली है, रुख क्या रहने वाला है इस आंदोलन का? वो तो दरअसल में इन्होंने तय कर रखा है, ये कल क्या है वहाँ, कि हमें पहले हाँ और ना में जवाब चाहिए। हाँ तो काम करो, ना तो मना करो। उसके बाद यही रणनीति बनाएंगे। जो ये रणनीति बनाएंगे इनके साथ मैं अंतिम सांस तक इनकी लड़ाई लड़ूंगा। हमारी बहुत दूसरी के पार्टी नेता भी कल शामिल हुए, माननीय राजेंद्र जी राठौड़, रामलाल शर्मा और दूसरे दलों के लोग भी हरियाणा तक से यहाँ पर आए हैं। आपकी सरकार से कोई ऐसी कोई सीधी वार्ता कि आप, क्योंकि आपका बहुत मजबूत पक्ष रहता है, किसी तरीके से उच्च स्तर, क्योंकि ये चाहते हैं कि उच्च स्तर पे वार्ता हो और अभी तक उच्च स्तर पे वार्ता हुई नहीं है। सरकार मेरे से सीधे बात ही नहीं करती है, तो सीधी अंगुली घी नहीं निकलती है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब अंगुली टेढ़ी करेंगे जब सरकार मेरे से सीधे से बात करेगी, वरना करेगी नहीं, करती नहीं मेरे से। तो सरकार बात दूर रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है। रवि चावला भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। रवि, आप 90 दिनों तो वहाँ पे आंदोलन चला शहीद स्मारक पर, अब यहाँ पे डेरा डाल दिया है। क्या लग रहा है कि आज किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं टूटता है, कोई हल नहीं निकलता है, तो आप तमाम अपने साथियों के साथ आगे की रणनीति क्या रखेंगे? बाबा हमारे साथ हैं। जब 90 दिन धरना चलाया था तब भी बाबा का समर्थन मिला था, बाबा की रणनीतियाँ भी हमारे साथ थी, बाबा भी हमारे साथ थे, आज भी बाबा हमारे साथ है। लेकिन तब हमारा एक ही था भी, हम सत्याग्रह और गांधीवादी तरीके से नौकरी लेना चाहते थे। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है जो वो नहीं सुन रही, और हमारे पास हमारी रोजी रोटी है जो वो बंद हो चुकी है। हमारे घर वालों की जो एक आस थी हमारे से भी, हमारे बेटे हमें कमा के, हमारी बेटियाँ अपना घर चलाएंगी, तो वो आस गहलोत सरकार ने ख़त्म कर दी। अब आर पार के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा। जैसे बाबा का निर्देश होगा आगे करेंगे। जैसे बाबा ने बोला अभी अगर नौकरी नहीं दी तो हम सीएम हाउस का घेराव करके रहेंगे, चाहे उसके लिए सर फटे, चाहे कुछ भी हो। कल जो वार्ता हुई थी सचिवालय के अंदर, उसमें मुद्दा कहाँ तकनीकी तौर पर अटक रहा है? सरकार कहाँ बैकफुट पे है? स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है और आप लोगों की मांग क्या है? सरकार सीएचए को हल्के में ले रही है, करना भी चाहती है, नहीं भी करना चाहती है। जब राका जी ने जो कमिटमेंट किया था, धर्मेंद्र राठौड़ ने कमिटमेंट किया, अखिल अरोड़ा ने कमिटमेंट किया, या तो इनके कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो अधिकारी इतने बड़े पद पे बैठे हैं और जो अपने आप को गहलोत सरकार का हनुमान कहता है धर्मेंद्र राठौड़, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। अगर धर्मेंद्र राठौड़ ने एक बात बोली थी भी 2 चरणों के अंदर सभी सीएचए को सुविधा कैडर के अंदर लिया जाएगा, अगर वो अपनी बात का धनी है और वास्तव के अंदर हनुमान है वो गहलोत सरकार का, तो उनको धर्मेंद्र राठौड़ साहब को आना चाहिए, अपनी कमिटमेंट पूरी। यहाँ पे आए, वो आए, बाबा के साथ बैठे हैं और बाबा को बोले भी मैंने कमिटमेंट की थी, मैं पूरी कर रहा हूँ। आज क्या दिक्कत क्या आ रही है? राका जी ने कमिटमेंट की, आरती डोगरा ने कमिटमेंट की, मैं साबित कर सकता हूँ ये चीज़ें। अगर वो अपनी बात से मुकरते हैं तो वो ये बयान दे दे भी हमने ये बात नहीं बोली, हम साबित करेंगे भी उन्होंने बोला है। आपने एक बात कही कि स्वास्थ्य मंत्री अगर ये कह देते हैं कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, कैडर में शामिल नहीं कर सकते, तो हम तुरंत अपना धरना खत्म कर देंगे। एक भाषा है स्पष्ट रूप से। मुख्यमंत्री आके ये बोल देता है भी हम इनको नौकरी नहीं दे सकते, तो धरना खत्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री आके ये बयान दे भी 28,000 परिवारों ने अल्प मानदेय के अंदर बिना किसी बीमे की व्यवस्था के कोरोना की दूसरी लहर के अंदर काम किया था। उसके बाद कोरोना का जो बचा हुआ काम था चिकित्सा विभाग का, वो सारा काम हमने इनसे करवाया 9 महीने तक। उसके बाद हम आज इनको नौकरी वापस देने में सक्षम नहीं है। हम 28,000 कोरोना वॉरियर्स को नौकरी नहीं दे सकते। एज इट इज़ ये बयान दे दे, हम अपने घरों की ओर चले जाएंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। सर, ये बताइए, ये जो बात कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री वाली, अगर आपकी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं, आपके तो पारिवारिक मित्र भी हैं?
ना मेरे पारिवारिक नहीं, मेरे राते में मेरे रिश्ते में मामा लगते हैं। तो भांजा मांग नहीं सकता कुछ? और भाणजा को कब मामाओं ने दिया है? भाणजाओं को लड़ाई लड़नी पड़ी है मामाओं से। मामा माहिल, मामा शकुनी, मामा कंस, आप सारा इतिहास जानते हो। तो ये आप लड़ाई नहीं लड़ सकते सीएचए के लिए? नहीं तो हम मामा के बजाय हम कृष्ण रूपी अशोक से बात करना चाहते हैं। अगर वो हमको मौका दे दें तो हम मौका मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। इनकी वास्तविकता मुख्यमंत्री जी तक पहुंची भी होगी तो ढंग से नहीं पहुंची। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं आपके चैनल के जरिए निवेदन करना चाहूँगा कि 91 दिन तक मुख्यमंत्री जी आप गांधीवादी हो, उसी गांधीवादी तरीके से 91 दिन तक शहर में बैठे रहे। दोबारा आपके दरवाजे पर आए तो आप हमको रास्ते में मत रोको, दरवाजे तक दस्तक देने दो। कोई हिंसा नहीं होगी, हिंसा करेगी तो पुलिस करेगी। हम तो शांतिपूर्ण जा रहे थे, उन्होंने बैरिकेड्स लगा के हमको रोक दिया, फिर चले तो फिर रोक दिया। तो हम तो बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी को खुद को बुलाकर बात करनी चाहिए। वो अपने आप को संवेदनशील कहते हैं, गांधीवादी कहते हैं। तो गांधी जी ने तो कहा था कि आप कोई निर्णय करो तो सामने जो खड़ा है उसका चेहरा पढ़ो, उसकी आंखें देखो। वो अपने आप गरीबी झलकती है, उसका दर्द झलकता है। तो इनका दर्द एक बार मुख्यमंत्री जी देखें और उसका निवारण करें, ये मेरी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से। देखिए, सरकार के स्तर पे तमाम जो बातें अपील है वो कही जा रही है। और दूसरी तस्वीर इन तमाम सीएचए की मेरे सहयोगी संजय को कहूँगा कि दिखाएं कि दूसरा दिन आज महापड़ाव का, और इस भयानक गर्मी के अंदर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इससे पहले 90 दिन का जो आंदोलन था, जो महापड़ाव था, वो शहीद स्मारक पर चला। और अब कल से ये जो आंदोलन है ये अजमेर रोड स्थित एक निजी फार्म हाउस पर पूरी तरीके से सक्रिय चुका है। 3 से 4 बजे के बीच में आज सचिवालय में वार्ता का संभावित जो समय है वो मिला है। अब इसमें किस सक्षम स्तर पे बातचीत होती है, क्या गतिरोध टूटता है, उससे पहले 11 बजे जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे की जो बैठक है उसमें कोई बीच का रास्ता निकलता है, उसमें क्या इनके मुद्दों पर बात होती है, ये देखने वाली बात है।